ये हमारा जो अज़ली दुश्मन है ना, हिंदुस्तान, भारत, वो सब मोदी की लॉजिक पे चल रहे हैं। अच्छा। देखिए, राह भी इन्होंने बनाई हुई है। वो पहले भी, इससे पहले भी आप देखें, पीछे माजी में देखें आप जाएं ना, तो उसमें भी इसने तरह तरह के हमले किए हैं, जिसमें बालाकोट भी सरे फैल। भारत जहां इस हमले को आत्मरक्षा में उठाए गए कदम के रूप में ईरान का समर्थन कर रहा है, वहीं अमेरिका ने ईरान के हमले की निंदा की। हालांकि अमेरिका और ईरान दोनों ने ही इस संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। वहीं चीन ने दोनों देशों को संयम बरतने की हिदायत दे डाली। अब हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो ईरान को डिफेंड कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ईरान ने जो कार्रवाई की है वो पाकिस्तान की आर्मी पर नहीं की, पाकिस्तान की अवाम पे नहीं की, बल्कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ की है। और इतने कमजोर हो चुके हैं अमेरिकन कि भारत वही तेल अंडर सैंक्शंस रशिया से लेकर रिफाइन करके दूसरे नामों जहाजों पे बेचता रहा है अमेरिका को। अमेरिका खुद खरीदता रहा है, ये हालात है इस वक्त। यूरोप खरीदता रहा है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए कि दुनिया में आज जो भी हो रहा है वो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी से हो रहा है। कोई एक भी जंग मुझे बता दें हम जीते हों, कोई एक भी नहीं जीते। और दूसरी बात करें, अगर हम समझते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ही हमारा दुश्मन है, तो उधर हमारा तो एक इलाका है ना, कश्मीर है। कश्मीर भी वो हमने सेल कर दिया, वो 75 लाख में हमने हरी सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, जब हमने डॉक्यूमेंट्री पूरी उनको दे दी है, फिर वो कैसे हमें मिल सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, ईरान ने पहले पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और बाद में पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया। मगर जब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था तब कुछ देशों ने अपने अपने बयान जारी किए थे, जिसमें कि भारत भी एक था दोस्तों। तो अमेरिका ने जो बयान दिया वो पाकिस्तान की साइड से दिया है, क्योंकि जो ये अटैक हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ, इस तरह का बयान उनका सामने आया है। मगर जो चाइना था उसने ये बयान दिया कि ये जो मसला है ये आगे ना बढ़े, इसलिए आप दोनों को टेबल पे बैठना चाहिए और इसके लिए हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बाद में अफगान तालिबान का भी यही बयान आया। मगर इंडिया ही ऐसा इकलौता मुल्क था जिसने ईरान को सपोर्ट किया। यानी ईरान ने जो अटैक किया था, वो जो अटैक हुआ है वो अटैक किसी आम लोगों के ऊपर नहीं हुआ या फिर किसी मिलिट्री कैंप के ऊपर नहीं हुआ। ये जो अटैक हुआ है ये आतंकी बेस के ऊपर हुआ है दोस्तों। तो इंडिया हमेशा आतंक के खिलाफ है, कभी भी आतंक को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए इंडिया ने ये बयान जारी किया था। मगर ये जो बयान सामने आता है तो फिर पाकिस्तान के लोगों को कैसी मिर्ची लगती है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो इस बयान को लेकर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया क्या बातें कर रही है, यही आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। बात ये है कि ईरान हमारा दोस्तों में दोस्त मुल्क रहा है। ठीक है। मुस्लिम ममालिक है, वो हमारा दोस्त है, हमसाया मुल्क है। हमने उसके साथ ताल्लुकात बिगाड़े नहीं हैं। ये हमारा जो अज़ली दुश्मन है ना, हिंदुस्तान, भारत, वो सब मोदी की लॉजिक पे चल रहे हैं। अच्छा। देखिए, राह भी इन्होंने बनाई हुई है। वो पहले भी, इससे पहले भी आप देखें, पीछे माजी में देखें आप जाएं ना, तो उसमें भी इसने तरह तरह के हमले किए हैं, जिसमें बालाकोट भी सरे फहरिस्त है। इसने आर्मी के स्कूल पे भी अटैक करवाया, वो भी सरे फहरिस्त है। यानी कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में कई दफ़ा केस किया है, सबूतों के साथ पेश किया है, जिसपे आलमी अक़वाम ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया, OIC ने भी कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए भी और बाकी सारी कौमों के लिए भी। आपने बात की इंडिया की, इंडिया ने बोला है कि ईरान और ये पाकिस्तान का मामला है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। देखिए जी, इंडिया का पूरा इसमें अमल दखल है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो CPEC का मंसूबा है ना, वो इसको खटक रहा है, इसको, और वो ईरान को ना उसकी पुश दे रहा है। अच्छा। यानी कि उसको हवा दे रहा है और ईरान को भड़का रहा है, हमारे खिलाफ कर रहा है। ईरान वालों ने मौक़िफ़ तो दिया अपना कि हमने अवाम पे या आर्मी पे अटैक नहीं किया। तो उनको चाहिए था कि जो मौजूदा हुकूमती जो है ना वज़ीर ख़ारजा, उनको बुलाते या वज़ीर दाखिला को बुलाते, उनसे डिस्कस करते, उनको प्रूफ देते, जैसे हम अपने पेश करते हैं प्रूफ। अच्छा। उसके बाद कोई लॉजिक करते। इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था। ये इसके पीछे का ये कहना है और इंडिया का भी कहना है कि ईरान ने पाकिस्तान की आर्मी पर या पाकिस्तान के लोगों पर कोई अटैक नहीं किया। उन्होंने बलोचिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो हमारी अपनी फौज को करनी चाहिए थी ना। हाँ। वो हमारी ISI को करनी चाहिए थी, हमारे इदारों को करनी चाहिए थी। वहाँ पे दहशतगर्द का खात्मा वो लगे भी हुए हैं। आप देखते हैं टीवी पे भी एड्स चलती हैं उनकी, वहाँ पूरा क्लिप चलाते हैं। बाकी जो रीजनल ममालिक हैं वो खामोश हैं, सिवाय इंडिया के। इंडिया ने एक अप्रोच लिया और उन्होंने सपोर्ट किया है ईरान के इस पर्सपेक्टिव को जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की है।
आप जो पाकिस्तान और ईरान का जो पर्सपेक्टिव है एक दूसरे की दहशतगर्दों के हवाले से, और प्लस ये जो इंडियन पर्सपेक्टिव है, इसको बिरस साहब आप कैसे देखेंगे? तो ये इल्ज़ामात जो हैं वो इंडिया पे लगाए जाते रहे हैं कि जी ये जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है या पाकिस्तान में कहीं भी मिलिटेंसी हो रही है, उसमें अगर कोई फैसिलिटेट कर रहा है तो वो ख्वाह अफगानिस्तान में हो या ईरान में हो, लेकिन बुनियादी तौर पे इंडियन इन्फ्लुएंस में ये सारा मामला हो रहा है। तो अब वो कहानी जो है उसको एक बड़ा धचका लगा है इस एतबार से कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से ये दोनों तरफ से ईरान और पाकिस्तान एक्सपोज हुए हैं कि ये एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की जो क्लांडस्टाइन किस्म की एक्टिविटीज़ हैं और इस तरह की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहे, या एटलीस्ट जो है वो विलफुली उनको इग्नोर करते रहे और उनको वहाँ पे ब्रीडिंग का और शेल्टर का जो है वो मौका देते रहे। इससे एक चीज़ ये क्लियर हो गई, तो मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान के हवाले से जो एक इंटरनेशनल ओपिनियन पाई जाती है उसको मज़ीद जो है वो तक़वियत मिलती है कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉक्सी वार्स में इन्वॉल्व है और जो है वो इस तरह की प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करता है और दूसरे पड़ोसी मुल्कों के अंदर जो है वो दहशतगर्दी के जो वाक़यात होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जाके जो कनेक्शन मिलता है। अब उन्होंने हमला कर दिया तो अब आपको फिक्र ये पड़ गई कि आज अगर ईरान ने हमला किया है अंदर घुस के और हमने इसका जवाब ना दिया तो दूसरा हमला कहां से आएगा? भारत से आएगा। सर पहले भी तो आया था भारत से एक हमला, तो लेकिन उसका फिर उन्होंने जवाब दिया था ना। देखिए अपने वो जो भाईजान मूंछों वाले पायलट थे वो उसी में थे ना, चाय वाय उनको पिलाते रहे। तो अब ये अगर इसका जवाब ना दे तो दूसरा हमला वहां से आना, तो फिर जवाब तो देना था, जवाब दिया। लेकिन वो दूसरा है, इसके पीछे एक सीक्रेट भी है कि हमारे आर्मी चीफ साहब अभी अमेरिका से होके गए, अमेरिका ने भी डॉलर की बात की है, IMF की किस्तें भी ले ली आपने, तो उनको भी तो खुश रखना है। तो आपने ईरान का जवाब देना था, दिया आपने, बहुत अच्छा किया, मैं सपोर्ट करूंगा उसको। लेकिन IMF के पैसे भी आ चुके हैं, आपके UAE के कर्जे भी आगे उन्होंने रोल ओवर कर दिए हैं। हालात आपके ठीक हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भारत और अमेरिका के थोड़े रिलेशनशिप ढीले पड़ चुके हैं। दो चीजें मैं यहां पे आज जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे दो चीजें चल रही हैं, बहुत बड़े इशारे दो मौजूद हैं। हमारे आर्मी चीफ साहब का हफ्ते का दौरा, बहुत लंबा दौरा वॉशिंगटन DC का कामयाब समझा जाता है, वो बड़ा आपके रीजन के लिए वो बहुत बड़ा इशारा है। दूसरा इशारा है डॉक्टर जयशंकर साहब का रूस जाना और फिर उनका ईरान जाना। इससे कई इशारे मिल रहे हैं पहले कि ब्लॉक जो है वो तब्दील हो रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। यहाँ कुछ बातें ये भी चल रही हैं। दो चीजें यहां बताना चाहूंगा मैं आपको। सऊदी अरेबिया ने दोबारा सिग्नल दिया है कि अगर इजराइल 2 स्टेट फलस्तीन के बारे में बात करता है तो हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे, तस्लीम करेंगे। कड़ियाँ तो जोड़ रहे हैं ना जी, अब कड़ियाँ जुड़ेंगी और पता चलेगा ना। लेकिन वो अगर वो गए हैं तो लाजमी उन्होंने वहाँ पे चाह बहा में बड़ी इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अफगानिस्तान में भी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वो जिसको कह सकते हैं आपके वो उनको इस्तेमाल करना चाह रहा होगा पाकिस्तान के खिलाफ। सर जब इंडिया से पूछा गया इसी मैटर के ऊपर कि ईरान ने जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में किया तो आप इस पे क्या राय रखते हैं, तो वो कहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ का आपस का मैटर है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि दहशतगर्दी पर जी इंडिया ज़ीरो टॉलरेंस दिखाएगा। इस बयानिए पे आपका क्या रद्द अमल है? इंडिया प्रॉक्सी खेल रहा है अफगानिस्तान से और ईरान की तरफ से, और वो प्रॉक्सी वार जो है ना ईरान को आगे कर रहा है और अफगानिस्तान को आगे कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, माशी भी नुकसान हो रहा है और दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में हो रही है, वो सब इंडिया करवा रहा है। और सर अगर इंडिया करवा रहा है तो हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं होते पे, जब हम ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं तो फिर आलमी दुनिया का भी एक प्रेशर हम पे आता है, क्योंकि इस वक्त इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है उसने सबको ही दोस्त बना लिया है, सभी कनेक्ट हो गए हैं। ये सीक्रेट मिशन होते हैं, इनकी एविडेंस तो नहीं ना होती। ये तो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा था प्राइमा फेशी कि ये काम हो रहा है, लेकिन अब इसके एविडेंस, सीक्रेट मिशन की एविडेंस कहाँ पे सामने आएगी? और बाकी रहेगी बात जो उनकी माशी जो पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी चल रही है, वो पॉलिसी वो अपनी बेहतर कर रहे हैं। हमारे अंदर ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई पाकिस्तान में इलेक्शन है, ना कोई फॉरेन मिनिस्टर है, तो हमारी पॉलिसी कहाँ पे होगी, कहाँ पे अच्छे ताल्लुकात हमारे होंगे? और बाकी बात जो है अमेरिका की गोद से उठेंगे तो कुछ होगा। अमेरिका की गोद से उठना पड़ेगा। अगर मुल्क आज़ाद है तो आज़ादी के साथ आगे बढ़ो ना। हमारी तो पॉलिसीज, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारा कश्मीर का मैटर, जैसे अब हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया है, जैसे वो कह रहा है कि दहशतगर्दी है, पाकिस्तान दहशतगर्द है,
अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाली कौम है। हम ऐसे लोग नहीं, हम मुसलमान हैं। हम कभी भी नहीं इंतशार फैलाएंगे। ये इंतशार फैला रहे हैं। अगर इन्होंने ये कहा है तो ये गलत कहा है। ये हमने कभी भी नहीं हम चाहेंगे कि ऐसे इंतशार फैले या मुल्क में ऐसे हमारे मुल्क की बदनामी हो, या ना तो हम दहशतगर्द हैं ना दहशतगर्दों का साथ देते हैं। इन्होंने गलत किया है। ये पहले इनको सोच समझ के ऐसा कदम उठाना चाहिए। हम इनका ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। सर हमने जवाब दिया ना, हमने भी जवाबन कार्रवाई कर दी उनके खिलाफ, हमने भी एयर स्ट्राइक की। देखें इन्होंने हमारी आवाम पे गोले बरसाए हैं, बमबारी की है और हमने इनकी छौनी के ऊपर अटैक किया है। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको जो मार किया है वो तकरीबन 50 किलोमीटर हमने जो मिसाइल इनकी छौनी पे हमला किया है। हमने बुज़दिलाना हरकत नहीं की, हमने दिलेराना हरकत की है और हम ऐसी करेंगे। अगर हमें कोई छेड़ेगा, तंग करेगा, हम नहीं देखेंगे ये ईरान है या कौन है या इंडिया है या अमेरिका है, कोई भी मुल्क आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज जिंदाबाद। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने इन पाकिस्तानियों को सुना, इनका वही पुराना रोना कि भाई इसमें इंडिया की साजिश है, रा की साजिश है, वही घिसा पीटा रिकॉर्ड इनका सुन सुन के हमारे कान भी पक चुके हैं दोस्तों। मगर भाई वो जो काला कोट पहन के वकील था उसे देख के मुझे काफ़ी हैरानी हो गई, क्योंकि भाई वो जो है वो पढ़ा लिखा था, वकील है और वो भी ऐसी जाहिलों वाली बातें कर रहा था कि इसमें इंडिया और रा की साजिश है। तो भाई मेरे ख्याल से तो ये लोग पढ़ने के बावजूद भी कोई रिसर्च नहीं करते या कोई रिपोर्ट्स इंटरनेशनल ये नहीं पढ़ते। जो चुरन इनकी फौज और इनकी सरकार ने इनको दिया है या फिर इनको स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया है वही ये बकवास करते रहते हैं। तो इसीलिए शायद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हमेशा होते आ रहा है और अभी भी हो रहा है। मगर मेन बात तो ये है दोस्तों कि ये जो कमर चीमा साहब उनके साथ मेरे ख्याल से बख्तियार सर की कौन थे, उन्होंने जो बात की है वो सही की कि इन गधों के दिमाग में वो बैठ नहीं रही है कि ये तो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, मगर इनको ये समझ भी नहीं आ रहा कि भाई आप एक्सपोज हो चुके हो, दुनिया के सामने आप एक्सपोज हो चुके हो। दुनिया को ये पता चल गया है कि आपके मुल्क के अंदर आतंकियों के अड्डे हैं, जैसा कि इंडिया पूरी दुनिया को बताता है, मगर आप उसे इनकार करते हो। और ईरान के ऊपर जब आपने अटैक किया तो आपने कहा कि वहाँ पे आतंकी अड्डे थे, हमने उनको उड़ाए, और ईरान ने भी वही बात की थी कि हमने आतंकियों को उड़ाए। तो इससे दोनों देशों में आतंकियों के अड्डे हैं और आतंकियों को आप सपोर्ट करते हो, ये बात लोगों के सामने आई हुई है। तो खैर दोस्तों इन लोगों के दिमाग के ऊपर की बात है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।